यूनिवर्स जो कॉस्मोस है उसका एक इट इज़ गवर्न बाय लोगोस विच इज़ अ डिवाइन रीजन। एक डिवाइन रीजन की वजह से ही यूनिवर्स इनटू एग्जिस्टेंस आया है। हर चीज़ नेचुरल ऑर्डर की वजह से होती है, हर चीज़ एक रैशनल ऑर्डर की वजह से होती है। तुमको लगता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केओस है, बट यहाँ पे इस केओस में भी ऑर्डर है जिसको तुम ढूंढ नहीं सकते। यहाँ पे एक बहुत महान सवाल आ जाता है, क्या मैथमेटिक्स इंसान खुद बनाता है या वो पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर उन पैटर्न्स को हम सिर्फ ढूंढते हैं? तो ये सवाल है, आप जवाब कॉमेंट्स में दे सकते हैं। क्या मैथमेटिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फिर एक्सेप्टिंग फेट मीन्स, अगर आप फेट को एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब आप यूनिवर्स के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो, डिवाइन रीजनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप उसको गॉड कह लो, अब आप उसको डिवाइन बीइंग कह लो, उसका एक्सेप्टेंस। इसका एग्जाम्पल इन्होंने कहा, वॉट एवर हैपन्स एट ऑल हैपन्स एज इट शुड, यू विल फाइंड दिस ट्रू इफ यू वॉच नैरली। अगर आप ध्यान से देखो, जो होता है वो होगा ही, जो होना है वो होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो उसके अंदर एक सत्य दिखेगा, उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी दिखेगी, उसके अंदर एक क्रेडिबिलिटी दिखेगी, उसके अंदर एक ट्रुथ दिखेगी। और वही होता है अमोर फाटी, जिसको इन्होंने आगे लव ऑफ फेट, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट भी एग्जाम लोग इसको, इन्होंने खुद भी एक्सेप्टेंस ऑफ फेट एक तरफ हो गया और एक हो गया लव ऑफ फेट। और मार्कस ऑरेलियस ये नहीं कहते कि भाई अपनी फेट को टॉलरेट करो कि भाई ठीक है जो हो रहा है हो रहा है। यूनिवर्स जो कॉस्मोस है उसका एक इट इज़ गवर्न बाय लोगोस विच इज़ अ डिवाइन रीजन। एक डिवाइन रीजन की वजह से ही यूनिवर्स इनटू एग्जिस्टेंस आया है। हर चीज़ नेचुरल ऑर्डर की वजह से होती है, हर चीज़ एक रैशनल ऑर्डर की वजह से होती है। तुमको लगता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केओस है, बट यहाँ पे इस केओस में भी ऑर्डर है जिसको तुम ढूंढ नहीं सकते। यहाँ पे एक बहुत महान सवाल आ जाता है, क्या मैथमेटिक्स इंसान खुद बनाता है या वो पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर उन पैटर्न्स को हम सिर्फ ढूंढते हैं? तो ये सवाल है, आप जवाब कॉमेंट्स में दे सकते हैं। क्या मैथमेटिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फिर एक्सेप्टिंग फेट मीन्स, अगर आप फेट को एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब आप यूनिवर्स के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो, डिवाइन रीजनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप उसको गॉड कह लो, अब आप उसको डिवाइन बीइंग कह लो, उसका एक्सेप्टेंस। इसका एग्जाम्पल इन्होंने कहा, वॉट एवर हैपन्स एट ऑल हैपन्स एज इट शुड, यू विल फाइंड दिस ट्रू इफ यू वॉच नैरली। अगर आप ध्यान से देखो, जो होता है वो होगा ही, जो होना है वो होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो उसके अंदर एक सत्य दिखेगा, उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी दिखेगी, उसके अंदर एक क्रेडिबिलिटी दिखेगी, उसके अंदर एक ट्रुथ दिखेगी। और वही होता है अमोर फाटी, जिसको इन्होंने आगे लव ऑफ फेट, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट भी एग्जाम लोग इसको, इन्होंने खुद भी एक्सेप्टेंस ऑफ फेट एक तरफ हो गया और एक हो गया लव ऑफ फेट। और मार्कस ऑरेलियस ये नहीं कहते कि भाई अपनी फेट को टॉलरेट करो कि भाई ठीक है जो हो रहा है हो रहा है।